हलवा पकाओ। उल्लास, उमंग, उत्साह, उत्कर्ष के साथ स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से अबू धाबी में कर दिया गया है, जिसकी कल्पना वर्षों तक किसी ने की नहीं थी। आखिरकार आज वो दिन आ गया। की बात यह है कि इस वक्त जय श्री राम की जो नारे हैं वो अबू धाबी में लग रहे हैं, एंड मेनी इंडियंस आर एंजॉयिंग इट as if they have a control or they have conquered Abu Dhabi as a maybe a second home for Indians. बहुत ज्यादा खुश है और अबू धाबी में ये पहला मंदिर आया है तो हमारी खुशी का तो कोई अंत ही नहीं है। एंड थैंक यू मोदी जी फॉर दिस। बहुत दिनों से वेट किए थे पर आपने आके इसको हमारे सपनों को साकार किया। थैंक यू वंस। बॉस, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये भारत के बढ़ते हुए कद की गवाही देती है। भारत का बढ़ता हुआ कद दोस्तों हर चीज में। और 27 एकड़ के अंदर जो मंदिर बना है मार्वलस, और उसके जो सैंडस्टोन है सारे वो भारत से बन के गए। तकरीबन $85 मिलियन का खर्चा उस पे आया है। दुबई के अंदर मंदिर की इनॉग्रेशन की गई है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने स्पेशल उस मंदिर को इनॉग्रेट किया है। Could even have thought of having a मंदिर in Abu Dhabi, ठीक है जी, एंड पर्टिकुलरली इन दोज इस्लामिक कम्युनिटीज एंड इस्लामिक कंट्रीज जहाँ पे विच आर बेसिकली कंसिडर्ड एज ए, जिसे कहते हैं ना, बेस्टियन ऑफ इस्लाम और समथिंग लाइक, आप कह लें कि उसको स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ इस्लाम हो, जहाँ पे 100% ऑलमोस्ट। यूएई के शहजादों ने और वहां की सरकार ने एक बात कही थी 2015 में कि मोदी जी आप जहां पर हाथ रखेंगे बस वहीं पर मंदिर की लकीर खिंचा जाएगी और वहीं पर मंदिर बनेगा। जय हिंद दोस्तों, अबू धाबी में पहला हिंदू टेंपल स्वामी नारायण जी के मंदिर का उद्घाटन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने कर दिया है। और इससे जो डायस्पोरा दुबई के अंदर, यूएई के अंदर है, उसमें बहुत ज्यादा उल्लास देखने को मिला है। 2015 में यूएई गवर्नमेंट ने कहा था कि आप जहां पर भी उंगली रखेंगे जगह आपको अलॉट कर दी जाएगी, और हुआ यही है। अबू धाबी में ये मंदिर बनकर तैयार हुआ है और इससे जो हिंदू हैं उनमें काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिला है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में आग लगी हुई है। आप इस वीडियो को देखिए, काफी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है। भारत के मुसलमान और चुन्नू मुन्नू और पाकिस्तान के मुसलमान और चुन्नू मुन्नू, इनका दर्द खुजली अभी 22 जनवरी का खत्म हुआ भी नहीं था। हाय हाय हाय, जलन, पीड़ा, दर्द, आंख का आंसू, जुबान का तेवर अभी खत्म हुआ भी नहीं था कि फिर 14 फरवरी को इतने बड़े भव्य मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा और इतने खूबसूरत तरीके से कहाँ हो रहा है? अरब में, यूएई में। हाय हाय हाय, कितना छाती पीटेगा पाकिस्तान। Nobody could even have thought of having a मंदिर in Abu Dhabi, ठीक है जी, एंड पर्टिकुलरली इन दोज इस्लामिक कम्युनिटीज एंड इस्लामिक कंट्रीज जहाँ पे विच आर बेसिकली कंसिडर्ड एज ए, जिसे कहते हैं ना, बेस्टियन ऑफ इस्लाम और समथिंग लाइक, आप कह लें कि उसको स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ इस्लाम हो, जहाँ पे 100% ऑलमोस्ट 99% लोग जो है वो मुसलमान हों और लोकल्स बड़े कम हों जो नॉन मुस्लिम हों। सो ये चीज़ करना, आई थिंक ये इसको इंडिया का ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये एक इंडियन डिप्लोमेसी की सक्सेस है। ये वन हैव टू एक्नॉलेज इट, और आई थिंक दैट्स व्हाई दे आर डूइंग इट। सो ये अगर आप इसको देखें, सो मैनी पीपल आर कॉलिंग इट एज ए कल्चरल डिप्लोमेसी फॉर द पॉलिटिक्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। और व्हेन इंडिया स्टार्टेड यूजिंग मंदिर एज अ फॉरेन पॉलिसी चॉइस, एज अ फॉरेन पॉलिसी ऑप्शन, ठीक है जी, और ये जो चीज़ है कि एक हिस्टोरिक ताल्लुकात होना और चीज़ होता है। जैसे हम पहले कह रहे थे कि मनमोहन सिंह सिर्फ 4 दफ़ा गए हैं, ठीक है जी, कहा जाता है कि ये जो चीज़ है, ये जो कल्चरल डिप्लोमेसी है, इंडिया हैज़ यूज्ड इट इन अदर रीजन्स, पर्टिकुलरली इन साउथ ईस्ट एशिया वगैरह। वाकई में बहुत खूबसूरत दिन था। एक ऐसी पाक सरजमीन जहां पर मुसलमान अपने अफजल अरकान को पूरा करता है जाकर के, जहां पर मुसलमान जाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी नमाज पर, मुसल्ले पर सजदे में रो रो करके दुआ करता है कि या अल्लाह मुझे एक बार हज नसीब कर दे। और उस जगह पर वहां की तहजीब को मद्देनजर रखते हुए और भारत के सिविलाइजेशन के साथ जिस हिसाब से मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है वो अपने आप में खूबसूरत मंजर दर्शाया है।
धर्म, जात पात, सब चीजों से, पॉलिटिक्स, सारी चीजों से उठ करके यूएई के मोहम्मद बिन जैद ने, यूएई के खुर्शीद साहब ने और हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने इंसानियत को सबसे सर्वोप्रिय रख दिया है, सबसे सर्वोप्रिय रख दिया है। और वाकई में एक मैसेज दिया है गंगा जमुना तहजीब का। वाकई में कहा है कि भाई हमारे यहाँ तो वासुदेव कुटुंबकम है ही है। संस्कृत में एक वर्ड है वासुदेव कुटुंबकम। तो इसका जो एक मिसाल जीता जाता आज पूरे दिन सोशल मीडिया से लेकर, डिजिटल मीडिया से लेकर, इंटरनेशनल मीडिया से लेकर, नेशनल मीडिया से लेकर के जो रहा है, वो बहुत खूबसूरत एक इंफॉर्मेशन, एक संदेश गया है साउथ ईस्ट एशिया में। वहां पे तो ये चीजें थी, लेकिन पर्टिकुलरली इन दिस इस्लामिक जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है, इसके अंदर जो है इट वाज वेरी डिफिकल्ट। और पर्टिकुलरली इंडिया हैज बीन सीन इन ए प्लेस जहां पे इस्लाम आया, ठीक है। सो नरेंद्र मोदी इज गिविंग अ मैसेज टू द इंडियन पीपल दैट नहीं, इस्लाम यहाँ आया, उसने यहाँ पे तब्दीलियां की, अब हिंदुइज्म यहाँ से बाहर जा रहा है। सो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। सो हिंदुइज्म जो है वो यहाँ से वो बाहर जा रहा है। सो हमने उस सारे प्रोसेस को रिवर्स कर दिया है। एक वो कहते हैं कि हमने अपने घर में इस चीज़ को रोक दिया है, और अभी वो कह रहे हैं कि नहीं, अभी हम हिंदुइज्म को वापस भेज रहे हैं। सो वी आर गोइंग ग्लोबल, ठीक है जी। और ये जो है, और इसमें जो डॉक्टर जयशंकर की बुक थी वाई भारत मैटर्स, ठीक है जी, उसकी अंदर भी यही है कि वो आपको पता है भारत को एज ए सिविलाइजेशन पोर्ट्रे कर रहे हैं। और इस हवाले से और ये इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, इस हवाले से ये उनका कल्चरल कॉन्फिडेंस है। सो ये मैं कह रहा हूँ कि वो नरेंद्र मोदी ये मैसेज देना चाहते हैं दैट दिस लुक हमारा जो कल्चर है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, प्रोमिनेंट है, और वी हैव आवर कनेक्शंस। सो ये चीज़ें वो करने चाह रहे हैं। सो ये टेम्पल डिप्लोमेसी, कल्चरल डिप्लोमेसी, ये इस तरह की चीज़ें जो हैं वो सामने जो है वो आ रही हैं। और अगर आप देखें कि हाउ द मिडल ईस्टर्न कंट्रीज आर रिसीविंग देम, ठीक है, दैट्स अ बिग थिंग। $85 बिलियन की बायलैटरल ट्रेड है यूएई के साथ, $100 बिलियन तक हो जाएगी। यूएई जो है वो इंडिया के अंदर थर्ड लार्जेस्ट इन्वेस्टर है, थर्ड लार्जेस्ट इन्वेस्टर। I2U2 थोड़ा स्लो पड़ गया इन मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुराद। सो वो उन्होंने सोचा कि ये जो रिसेंटली जो कुछ एग्रीमेंट्स कल हुए हैं उसमें वो यही था कि थोड़े से इन एग्रीमेंट्स को वो समझते हैं कि ये जो एग्रीमेंट्स जैसे फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट एक ट्रीटी हुई है वो इसीलिए हुई है बिकॉज जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो मॉडल था उस मॉडल के अंदर वो या साउथ ईस्ट अमेरिकन मॉडल या अमाराती या इजरायली मॉडल, उस मॉडल के अंदर I2U2 ने बड़ी स्पीड से काम करना था, बट द इजरायलीज एंड द अमेरिकन्स दे गॉट बिजी इन फ़लस्तीन के अंदर। सो इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है उसको वो लेके चल रहे हैं। सो ये वो जो 3.5 मिलियन इंडियंस हैं, जैसे कि कल हम बता रहे थे कि कतर के अंदर मेरे ख्याल 8 लाख से ज़्यादा इंडियंस हैं। दोस्तों, कल्पना से परे जो काम होते हैं वो सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। कौन कह सकता था कि जिसको एक वेटिकन सिटी ऑफ मुस्लिम्स कहा जाता था, यूएई अबू धाबी के अंदर एक इतना बड़ा 27 एकड़ में हिंदू टेम्पल बनेगा, और इस टेम्पल बनने से भारत के लोगों का उत्साह रूफटॉप पे है। वहां पर जो मौजूद भारतीय डायस्पोरा था उसने जय श्री राम के नारे लगाए, और जय श्री राम के नारों के उद्घोष से पूरा वातावरण आनंदमयी हो गया। और साथ ही साथ भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में ये पल और भी ऐतिहासिक हो जाता है, और इससे पूरी दुनिया में एक मैसेज आता है कि सनातन धर्म आ रहा है पूरी दुनिया में शांति का, अमन का पाठ पढ़ाने। और इसी बीच बहरीन ने भी अनाउंस किया है कि हम दूसरा बड़ा मंदिर जो कि अबू धाबी के मंदिर से भी बड़ा होगा वो हम बहरीन के अंदर बनाएंगे। दोस्तों, ये मुस्लिम ममालिक मंदिरों का निर्माण करने में इतना इंटरेस्टेड क्यों है? क्योंकि उनको पता है कि भारत की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, अगर वो मंदिर में विजिट करेगी, उनको मंदिर की इकोनॉमिक समझ आ गई है, मंदिर विजिट करेगी तो मंदिर में होने वाले जो चढ़ावे से उनको काफी अच्छा लाभ मिल सकेगा, उनकी इकोनॉमी में काफी अच्छा लाभ मिलेगा। जितना ज्यादा पैसा रोटेट होगा उतना ज्यादा पैसा बनेगा, तो ये चीज वो समझ चुके हैं। तो इस पर पाकिस्तानियों का मुंह बंद होना लाजमी है।
आपने ये वीडियो एंजॉय किया। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।